औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में भी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। DGISPR आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बनू में दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड भी शामिल था। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार, जिनकी तलाश जारी। इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शोहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर हमने दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो हमारी मेहनत रायगा चली जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दाम ना किए तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा खवारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सिपा सलार के साथ मीटिंग हुई है, उनके हौसले और सोच पुख्ता और अज़म जवां है। अवाम यकसू है कि इन खवारिज का मुकम्मल और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए KP प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं KP की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि PTI ने दहशतगर्दों को वापस लाकर यहाँ बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। अली अमीन से उनकी शिकायत ये थी कि वो दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी ना कर सकें। ये अब ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना रहे हैं जो दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखता है। जेल में बैठा पानी PTI दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि लंदन की अदालत में PTI के हवाली को जिल्लत और रसवाई मिली। फैसले के बाद PTI का झूठा बयानिया दफन हो गया। लंदन की अदालत का फैसला इस इंतशारी टोले की शिकस्त है। फैसले के बाद इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। इख्तियार वली का कहना था कि अली अमीन की बुशरा बीबी और अलीमा खान से लड़ाई हुई जिस पर हटाया गया। ख़वातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। सुहेल अफरीदी की शनाख्त ये है कि रियासत के खिलाफ तकरीर करते हैं। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा के मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल अहिया ने भी जंग के खात्मे और जंग बंदी के आगाज़ का ऐलान कर दिया। कहा मुआहदे में रफा क्रॉसिंग से आमद और खरूज का रास्ता खोलना शामिल है। इसराइल जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी डील का हिस्सा है। गाजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वो इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्के है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली TV को इंटरव्यू। कहा आज का दिन तारीखी है। गाजा मगरबी किनारे में खुरेज़ी ख़त्म हो गई।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि एक माह पहले तक सब कह रहे थे कि ट्रंप अमन मंसूबा मुमकिन नहीं, लेकिन अमरीका ने इस माहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं से तारीखी मुलाकातें की, गैर मामूली टेलीफोनिक राबते किए गए। इस तारीखी इत्तेहाद ने मिलकर माहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में 10 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी। जलसे, जुलूस और धरने पर भी पाबंदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। इजलास से खिताब में नामजद वज़ीर आला सुहेला अफरीदी ने कहा, बानी PTI ने एक कारकुन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उम्मीद है अरकान असम्बली और वर्कर्स साथ देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नया वज़ीर आला वही है जो बानी PTI ने नामजद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त है वो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कबूल करें। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी से फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, बानी PTI का कहना है कि वज़ीर आला की तब्दीली एक आइनी अमल है, अगर किसी ने रुकावट डाली तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI के हिमायती याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 है। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियंस के 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें, आज़ाद अरकान को भी साथ आने की पेशकश। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा, असम्बली में अक्सरियत होने के पर JUI फे का उम्मीदवार लाया जा सकता है। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते में हैं। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान ने कहा, आज़ाद अरकान को खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के इजलास में वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। बगैर NOC के फैसल करीम कुंडी अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकते। JUI रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बाद इससे भी बदतरीन सूरत हाल होगी। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि गुजरांवाला में 3 साबिक़ वज़राए आज़म के खिलाफ गद्दारी के पर्चे नहीं हुए। अपोजिशन जमातें जितना हुकूमत बनाने से दूर रहें उतना ही सियासी जमातों को फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि PTI की पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, अब भी PTI वाले अपना ही कोई वज़ीर आला ले आएंगे। जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुँचा। इस्तीफ़ा मिलेगा तो कानूनी और आइनी निकात को देख कर दस्तखत करेंगे। CM हाउस के ज़राए के मुताबिक अली अमीन का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस पहुँचाया गया, इस्तीफ़े की रिसीविंग भी ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। यूट्यूबर आदिल राजा को शिकस्त, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानवी अदालत में आदिल राजा के खिलाफ केस जीत गए। आदिल राजा पर झूठे इल्जामात लगाने का जुर्म साबित। लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भरने और 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म।
फैसले में लिखा कि आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अब आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा जारी करे। फॉलोअर्स को बताया कि उसके इल्जामात झूठे और हितक आमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जामात आइंदा दोहराने से भी रोक दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के अपने खिलाफ 8 बयानात को हितक आमेज करार देकर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया कि आदिल राजा अपने इल्जामात के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद आदिल राजा ने आज के दिन को मायूस कुन करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बताया, 3 साल पहले अफगानिस्तान गए थे। हमने उन्हें कहा आपके मुल्क से हमारे यहाँ दहशत गर्दी होती है, इन 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। उन्होंने जवाब दिया कि आप हमें 10 अरब रुपए दें, दहशत गर्दों को मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। हमने पूछा क्या गारंटी है कि ये लोग मगरबी इलाकों से वापस नहीं आएंगे। उस पर अफगान गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा था अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत करें। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के पीछे बैरूनी हाथ करार दे दिया। कहा कलअदम PLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है, दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ ही अफगानिस्तान में रुपोश हैं। सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है, जज्बात में आकर उनका हिस्सा बनने वाले नौजवान बाद में पछताते हैं। दहशतगर्द कौम परस्ती का नारा लगाकर सूबे के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल में होने वाले धमाके में अभी तक किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हुई। PMDC ने हुकूमत की मुकर्ररा फीसेस पर अमल दरामद न करने वाले निजी मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। काउंसिल ने हुक्म दिया है कि तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस अपनी वेबसाइट्स पर जारी किए गए मनमाने फी स्ट्रक्चर खत्म करके MBBS और BDS के लिए वफाकी हुकूमत का मंजूर करदा फी स्ट्रक्चर जारी करें, वरना एक्रेडिटेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ्द की कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा पर चमकुशाई की। वफ्द में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबीई और दीगर शामिल। अस्करी बैंड ने सलामी दी। गवर्नर सिंध का शाह सलमान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन को खराज तहसीन पेश किया। कामरान खान रिसोरी का कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत है कि तमाम सूबे सऊदी सरमायाकारों को खुशामदीद कहें। बताया सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान 3 मुआहिदों पर इत्तफाक राय हुआ है। सऊदी शहजादा मंसूर ने गवर्नर सिंध को खिलाफ काबा का तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को पैगंबर इस्लाम के नामों की पेंटिंग पेश की। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सऊदी वफ्द के एजाज में सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदी सरमायाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पाकिस्तान की माशी तरक्की का गेटवे बनने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकतदारी खित्ते के माशी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। हैदराबाद सखर मोटरवे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। भक्कर में मशकूक खातून की गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से 2 कमसिन तालिबात को घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश। टीचर्स और अमले की मज़ाहमत पर खातून ने स्प्रे कर दिया। 2 टीचर्स, 7 तालिबात, 1 रेस्क्यू एहलकार मुतासिर। मुलजिमा को टीचर्स और स्टाफ ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोदा की रिहायशी 13 साल की लड़की लापता, अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी सौदा खरीदने गई थी, वापस नहीं लौटी।
अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट आई। अदब के नोबेल इनाम हंगरी के मुंसिफ लास्लो क्रास्नाहोरकाई के नाम। स्वीडिश नोबेल कमेटी का कहना है कि ये इनाम उनकी पुरअसर और बसीरत अफरोज तख्लीकात के एतराफ़ में दिया गया। उनके मशहूर नावल्स में द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस और सेटन टैंगो शामिल हैं। ख़वातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दे दी। नॉरियन डी क्लर्क ने शानदार बैटिंग करके फतह भारत के जबड़ों से छीन ली। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 7 गेंदें पहले हासिल कर लिया। और नारान में मौसम सरमा ने वक्त से पहले दस्तक दे दी। झील सैफुल मलूक में होने वाली बर्फबारी ने न सिर्फ वादी के मनाजिर को हसीन बना दिया, बल्कि सयाहत के जाते हुए सीजन को भी एक नई जिंदगी दे दी।